अरे सती और शंकर जा रहे हैं, बहुत ध्यान दो, सती और शंकर जा रहे हैं ना, सती और शिव जी जा रहे हैं ना, तो किस पे जा रहे हैं? आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो यूं समझ लो कि हवाई जहाज पे जा रहे हैं। और राम जी पैदल घूम रहे हैं, कहां? पंचवटी में। बहुत ध्यान दो, बहुत कमाल का है ये प्रसंग। तो राम जी जब पैदल चल रहे हैं तो शंकर जी आकाश मार्ग से प्रणाम कर रहे हैं, वाह मेरे माले कमाल है, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी दिव्यता, आहा। दुनिया का मालिक होकर के नंगे पैर भाग रहा है राम जी, बोलो। लेकिन सती दक्ष की बेटी है, सती के जीवन में दक्षता है, चातुर्य है, चतुरता है, चालाकी है। चालाक लोग सरलता की कीमत नहीं समझते हैं। माल रोड में घूमने वाले गौ कथा का माल नहीं समझ सकते हैं, ये सत्य है। सती चतुर है, सती चालाक है, सती दक्ष की बेटी है। सती बोले, ए महाराज, वो नंगे पैर वाले को प्रणाम क्यों कर रहा रे? कहीं चिलम तो नहीं लगा दी? होश में तो हो। शिव जी ने कहा, जय सच्चिदानंद घन, ये मेरे इष्ट हैं। बोला, ये इष्ट है जो नंगे पैर घूम रहा है, ये इष्ट है? तो शिव जी ने कहा, देवी तुम चतुर बाप की बेटी हो, तुम्हारी समझ में सरलता और सीधापन नहीं आएगा। कलयुग के लोग चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, उनके जीवन में गौ कथा, क्योंकि गौ सरलता का प्रतिबिंब है, गौ सरलता का स्वरूप है, गौ सरलता मूर्तिमान है। और एक बात ध्यान रखना, हमारे यहां जिस देवता की उपासना करनी है वो देवता बनना पड़ता है, तभी उसकी उपासना होती है। राम की उपासना करनी है तो राम बनना पड़ेगा, कृष्ण की उपासना करनी है तो कृष्ण बनना पड़ेगा, और शिव जी की उपासना करनी है तो शिव जी बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये नियम है। गाय की उपासना के लिए तो गाय बनना पड़ेगा। कौन गाय बनना चाहेगा? लोग शेर बने हुए हैं। गाय कौन बनेगा? समझ रहे हो? देवो भूत्वा देवम, नहीं समझियो, नहीं समझियो। इसलिए सरलता को समझ नहीं पाओगे। और साधुता और सरलता पर्यायवाची शब्द हैं। अगर तुम्हारे जीवन में सरलता नहीं है, क्योंकि लखन भैया और सीता जी को थोड़ा संकोच हुआ कि कहां जा रहे हैं, यहां बेर की कंटीली झाड़ी में घुस रहे हैं, महाराज का कहीं से कुर्ता धोती तो पहना ही नहीं है, थोड़ा घुटने तक नीचे का है और ऊपर भी थोड़ा एक रखा हुआ है पत्ता। अगर कहीं कपड़े पहने होते अच्छे अच्छे राजा जैसे तो पता लगता कि ये कंटीली झाड़ी तेरे कपड़े को सुरक्षित रखती, लेकिन महाराज कहां जा रहा है? लेकिन भगवान राम ने लखन और सीता के उस प्रश्न का उत्तर भी नवदा भक्ति के वर्णन में कर दिया। सरल स्वभाव, जो मेरा भक्त है वो सरल है, सरल है, सीधा है, सरलता है, सीधापन है। जिसको मिलने के लिए 10 दिन लगे वो कहां सरल है? वो तो कोई नेता हो तो बढ़िया है। संत को और भगवंत को तत्काल न मिला गया तो समझ लेना कि ये संत नहीं है और ये भगवंत नहीं है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सवाही कृपाला। जितने लोग आए थे उतने रूप रख दिए, 1 सेकंड का विलंब नहीं हुआ, सबसे राम मिल गए। लो, तो गाय सहज है, गाय सरल है,
और उस गौ माता की सहजता को, सरलता को आज का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा। लेकिन आप सबका धन्यवाद जो यहां पधारे हैं, जो यहां आए हैं। रिद्धि सिद्धि गोबर में है। रिद्धि सिद्धि किस में है बोलो? और रिद्धि सिद्धि के जो दो पुत्र हैं उनके नाम क्या हैं? जल्दी बताओ। क्षेम और लाभ। लाभ अन्याय का सोना सिर के ऊपर, खोपड़े के ऊपर रखा हुआ था, इसलिए संत के, ऋषि के गले में फूल माला नहीं डाल पाया, मरा हुआ सांप डाल दिया। अशुभ लाभ है, शुभ लाभ नहीं। शुभ लाभ वो है जो गौ माता से संयुक्त है। इसलिए इस देश में जब गाय का गोबर खेतों में पड़ता था तो जो अन्न पैदा होता था, उस अन्न से क्षेम, क्षेम का मतलब क्या होता है बोलो? कुशल, कोई बीमारी नहीं थी। इतनी बीमारियां आज क्यों हो गई बोलो? बताओ। अरे ये जो तुम अन्न खा रहे हो ये कितना खराब है, वो यूरिया और पता नहीं क्या क्या। जब से इस देश में ये जर्सी नाम का जानवर और यूरिया खाद आई, तब से कैंसर रोग आया। ये क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते हो। संघर्ष करो। हमने आज प्रसंग उठाया था कि इस देश में जब भारत को श्री कृष्ण ने मंत्र दिया तो भारत ने फिर माला नहीं उठाई। क्या उठाया? जोर से बोलो। भाला। और आज भारत गुरु का उपदेश सुनने के बाद क्या उठा रहा है? माला, माला, माला। और गुरु का उपदेश, अभी हम लोग दिल्ली में गए थे तो आप जो साध्वी जी यहां पर विराजमान है, आपकी पूरी संगत के साथ गंगा जल हाथ पर लेकर के संकल्पित हुए। ठीक है, हम इस कार्य को करेंगे। गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। बोलो, आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप कर सकते हैं संकल्प? कैसे हाथ खड़ा करना? आदत पड़ गई क्या? हाँ, कई लोग आदत से भी मजबूर होते हैं। जहां गए, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, नहीं बन पाए किसी के खास, ऐसे कर दिया जिंदगी का। फिर बोलता फिरे महाराज मैं तो हर संगठन में हूं। क्या हर संगठन में? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर के उपासना करता है, भगवान उसका योग भी करता है और क्षेम भी करता है। यानी जो चीज नहीं है वो भी लाके देता है, और जो चीज है उसकी भी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन शर्त है अनन्या, नान्या। तुम भारत के लोग गाय को भूल गए, पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो। अरे जब कोई पंथ वाला, कोई संप्रदाय वाला तुम्हारे पास आता है, उसको कहो हमारा इष्ट कृष्ण है। बोलो, जितने तुम यहां बैठे हो तुम्हारा सबका इष्ट कृष्ण है कि नहीं? हाँ ना बोलो। हाथ खड़ा करके बोलो। अगल बगल जो हाथ नहीं उठा रहा मारो धक्का। हम सबका इष्ट कृष्ण है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। और कृष्ण की इष्ट कौन है? गौ माता। तो जब हमारे भगवान ने गाय को नहीं छोड़ा तो हम पागल हैं जो छोड़ देंगे? विचार करो। बाबा बालकनाथ रत्नो देवी की 12 वर्ष तक गाय चराता है, हम पागल हैं जो गाय को छोड़ देंगे? गुरु गोरखनाथ उस गड्ढे से पैदा होता है जिस गड्ढे में गोबर की राख पड़ती है, हम पागल हैं जो गाय को छोड़ देंगे? भगवान विष्णु राम बन करके धनुष बाण उठा करके गौ रक्षा के लिए एक एक ऋषि के आश्रम में जाकर के पूछ पूछ करके असुरों का सफाया करता है, हम पागल हैं जो राम को छोड़ देंगे, गाय को छोड़ देंगे? लेकिन समझे तब ना। इसलिए संकल्प करो, हम सभी बोलो, हाथ खड़ा करो। गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे।
मां। और ये शंखनाद हिमाचल से हो चुका है। हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास करके, बोलो यहां तो आज लाखों लोग होने थे क्योंकि यहां तो काम हुआ है, लेकिन तुम तो उसका भी सम्मान नहीं कर सकते हो जो काम हो चुका है। बोलो आप क्या सोच रहे हैं कि हमारा ये जो नारा है व्यर्थ का नारा है? हिमाचल की विधानसभा ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई है और केंद्र को भेजा है। ये कितना बड़ा काम है, लेकिन क्या करे, तुम जाओगे वहां जो तुम्हारी आंख बंद करवाएगा, लेकिन ये व्यासपीठ आंख बंद कराने वाली पीठ नहीं है। जिनकी आंखें बंद है उनकी बंद आंखों को खोलने वाली पीठ है। श्री कृष्ण ने भारत की आंखें बंद नहीं कराई। वो तो कह रहा था कि मैं आंख बंद करके हिमालय में बैठूंगा, लेकिन कृष्ण ने उस भारत की आंख खोल दी और धर्म के लिए क्षेत्र में, मैदान में उतरने के लिए विवश कर दिया उसको। यह है गुरु और यह है शिष्य जो अपने गुरु के वचन पर मैदान में उतर गया।